अब हम लोग जो है लेसन 3 हम लोग का चल रहा है, बिहार बोर्ड का नागरिक शास्त्र है, ठीक है, और राष्ट्रपति के विषय में पढ़ रहे हैं हम लोग। और हालांकि जो किताब में दिया गया है वो तो पढ़ा ही रहे हैं, उसके अलावा कुछ बेसिक एक्स्ट्रा जानकारी भी दी जा रहा है जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। तो इसमें लगभग सभी प्रकार की शक्तियों को हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया है, और इसके विषय में आज हम लोग अच्छे से इंट्रोडक्शन देंगे शक्तियों का, और अगले वीडियो में इन शक्तियों को और विस्तार से बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति की निम्नलिखित शक्तियां होती हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की जो है निम्नलिखित शक्तियां होती हैं। तो इसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं? पहला है नियुक्ति की शक्ति। राष्ट्रपति तमाम प्रकार की नियुक्ति करता है। पहला है नियुक्ति की शक्ति, दूसरा है विधायी शक्ति, तीसरा है वित्तीय शक्तियां, ठीक है, नियुक्ति की शक्तियां, विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। चौथे नंबर पर है न्यायिक शक्तियां, पांचवें नंबर पर है सैन्य शक्तियां, सेना की शक्ति। इसके बाद छठवें नंबर पर है आपातकालीन शक्तियां, ठीक है, सातवें नंबर पर है वीटो की शक्तियां और आठवें नंबर पर है स्वविवेक की शक्तियां, ठीक है। उसके स्वविवेक की क्या शक्ति होती है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पहला नंबर जो हमारा है नियुक्ति की शक्ति। तो राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है इसके विषय में अगले वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसके अलावा तमाम प्रकार के जो है यूपीएससी अनेक प्रकार के जो आयोग होते हैं, विभिन्न आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह राष्ट्रपति के पास नियुक्ति की शक्ति है। अब बात करते हैं विधायी शक्ति, ठीक है। विधायी शक्ति में क्या होता है कि संसद द्वारा अगर कोई भी कानून बन जाए, ठीक है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक कानून जो है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा, ठीक है। कानून जब बना हुआ नहीं माना जाएगा। अगर लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, उस पर राष्ट्रपति का साइन होना क्या है? जरूरी है। तो राष्ट्रपति के पास ये विधायी शक्तियां हैं। अब बात करते हैं वित्तीय शक्तियां। तो राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां क्या है इसमें बात करेंगे। अगर कोई धन विधेयक है तो धन विधेयक तभी पास होगा, तभी उसको लोकसभा में रखा जाएगा जब उसका राष्ट्रपति क्या करेगा? सिग्नेचर करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना क्या है? जरूरी है। यानी विधेयक पास होने से पहले ही उसमें राष्ट्रपति की अनुमति चाहती है, राष्ट्रपति उस पर क्या करता है? साइन करता है, ठीक है। अब न्यायिक शक्तियां की बात करते हैं। न्यायिक शक्तियां में तो राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है कि वह शक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे देता है और वह व्यक्ति क्या करता है कि दया याचिका क्या करेगा कि अगर वह व्यक्ति जो है दया याचिका लेकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति चाहेगा तो उसकी सजा को जो है कम कर सकता है या सजा को माफ भी कर सकता है। अगर उसको मृत्युदंड की सजा दी गई है उसको हो सकता है कि वो आजीवन कारावास बदल दे, 10 साल में बदल दे, और हो सकता है कि पूरी सजा को भी क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। राष्ट्रपति के पास यह विशेष पावर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी किसी को फांसी दे देता है तो राष्ट्रपति अपने जो है न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अगर दया याचिका एक व्यक्ति करता है तो राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है? उसको जो है माफ कर सकता है। ये है राष्ट्रपति के पास स्पेशल पावर, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का जो है प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का मालिक होता है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। ये तीनों सेनाओं का मालिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो कह सकते हैं कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वह देश का राष्ट्रपति होता है। आगे बात करते हैं आपातकालीन शक्तियां। युद्ध या वार आक्रमण की स्थिति में जब आपातकालीन स्थितियां आ जाती हैं, ठीक है, तो 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियां हैं। इन स्थितियों में जो है राष्ट्रपति के पास विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। सभी शक्तियों के विषय में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैंने बोला सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। वीटो की शक्तियां, वीटो पावर की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने अपने वीटो पावर का प्रयोग करते हुए, ठीक है, उस समय तत्कालीन सरकार की राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे,
ठीक है, और डाक पर कोई बिल पास हुआ था और उस बिल को राष्ट्रपति ने अपने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद जैसे मान लो कोई बिल लिया, ठीक है, मान लो यह बिल है, अब इस बिल को राष्ट्रपति ने लिया और राष्ट्रपति ने बिल लेने के बाद क्या किया, उस पर साइन नहीं किया और उसको मान लो कि इस तरह से जेब में भर दिया, ठीक है। जब राष्ट्रपति ने उसको जेब में भर दिया उसको बोलते हैं पॉकेट बिल। क्या बोलते हैं? पॉकेट बिल यानी पॉकेट बिटो। और वो राष्ट्रपति के जेब में ही रह गया, उससे बाहर नहीं निकला और उस पर जो है क्योंकि उसको साइन होगा तो कानून मान्य होगा, तो साइन राष्ट्रपति ने किया नहीं। तो ये है राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति। यानी जल सिंह ने राजीव गांधी के सामने जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाया। आगे बात करते हैं स्वविवेक शक्ति। कभी कभी प्रधानमंत्री को नियुक्ति या कुछ नियुक्ति को लेकर के राष्ट्रपति अपने विवेक का भी क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, वह बहुमत दल के नेता को बुला सकता है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इसके विषय में पूरे विस्तार से अच्छे से बताया जाएगा।